Good morning student, welcome back to the class of English 2. Today we are going to start our lesson 21 which is the kind fairy, Dayalu Pari. So please open page number 84 in your book here. Keep finger on your book and I will start reading as I always used to do. I will read the chapter and I will explain each and every line in Hindi. Raghu was very poor. In this lesson we are going to study about a boy whose name is Raghu and he is very poor. वो बहुत गरीब है. He lived with his mother. वो अपनी मम्मी के साथ रहता था. His mother worked in some houses and earned money. और उसकी मम्मी, वो दोनों बहुत गरीब थे तो उसकी मम्मी दूसरे घर में जाके काम करती थी और वहाँ पे पैसे कमाती थी. One day his mother fell ill. और एक दिन क्या हुआ कि रघु की मम्मी की तबीयत खराब हो गई. रघु had nothing to eat. और रघु के पास कुछ भी नहीं था कि वो खा सके. There was no money to buy medicine for his mother. He sat under a tree and started crying. और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए दवा खरीद सके. और इन सब चीज़ों से सोच करके वो बहुत उदास हुआ और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोना शुरू कर दिया. A fairy was going that way. She saw him crying. और एक परी उस रास्ते से गुजर रही थी तो उसने देखा रघु को पेड़ के नीचे बैठ के रोते हुए. The fairy said to him, "Why are you crying?" और उस फैरी ने, उस परी ने आकर के रघु से पूछा, उसके पास में आकर के, कि आप क्यों रो रहे हैं? रघु said, "I am hungry." रघु ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ. The fairy took Raghu to a small hill. और उस परी ने क्या किया, रघु को अपने साथ एक पहाड़ पे लेके गई. There was many shining stone on that. और जब वहां पहाड़ पे पहुंचे तो रघु ने क्या देखा, बहुत से चमकीले पत्थर वहां पे पड़े हुए थे. The fairy gave one shining stone to Raghu. और परी ने क्या किया, वहां से एक चमकीला पत्थर उठा करके रघु को दे दिया. Raghu rubbed the stone anywhere and say what you want. और रघु से ये कहा कि रघु, तुम कभी भी ये स्टोन रब करोगे कहीं पे भी और जो तुमको चाहिए वो तुम मांग सकते हो. Turn the page. Raghu came back home. He rubbed the stone and said, "I want food." और रघु ने क्या किया, रघु घर आया और उसने स्टोन हाथ में लेकर के, वो चमकीला पत्थर हाथ में लेकर के रब किया और बोला कि मुझे खाना चाहिए. Soon there was many plates. और क्या हुआ कि इसके सामने ढेर सारा प्लेट्स में खाने आ गए. Raghu and his mother ate food. After that Raghu rubbed the stone and said, "We want a new house." और जैसे ही दोनों भूख लगा हुआ था, दोनों मम्मी और बेटा दोनों लोग खाना खाया. After that Raghu rubbed the stone and said, और उसके खाना खाने के बाद रघु ने फिर से स्टोन रब किया और उसने बोला कि मुझे एक नया घर चाहिए. Soon they were in beautiful house. और तुरंत उनको क्या मिला, एक नया घर मिल गया. Raghu got many things. He became rich. और उस स्टोन को रगड़ने, उस पत्थर को रगड़ने की वजह से, क्योंकि वो चमत्कारी पत्थर था, तो रगड़ने की वजह से उसके पास बहुत सी चीजें आ गई और वो एक अमीर आदमी बन गया. रतन वॉज हिज नेबर. उसके बगल में एक उसका दोस्त रहता था जिसका नाम था रतन. He came to know about this shining stone. और रतन को पता चला कि रघु के पास एक चमकीला पत्थर है. One day he came and took away their shining stone. और एक दिन रतन क्या हुआ, रतन ने क्या किया, धीरे से उसके घर में गया और उसने वो चमत्कारी पत्थर को वहां से चुरा लिया. रतन rubbed the stone. Soon his fingers start burning. और रतन ने जैसे ही उस स्टोन को रब किया उसकी सारे फिंगर्स जल गए. He tried to throw away the stone. और उसने तुरंत स्टोन को, उस पत्थर को फेंकने की कोशिश किया. The stone did not move away from his hand. और वो स्टोन उसके हाथ से छूट ही नहीं रहा था. He ran to Raghu's house and said, "I am very sorry. I took away your shining stone. Please take it back." और वो दौड़ते हुए उस पत्थर के साथ रघु के घर पहुंचा और बोला कि प्लीज ये स्टोन मेरे से वापस ले लो और मुझे माफ कर दो, मैंने ये तुम्हारे घर से चोरी किया. रघु टुक द स्टोन बैक. रतन फिंगर स्टॉप बर्निंग. और जैसे ही रघु ने वो पत्थर अपने हाथ में लिया, रतन का हाथ जलना बंद हो गया. He never stole anything after that. और उसने कभी भी कोई भी चीज दोबारा किसी की चोरी नहीं किया. So as usual, what is the moral of the story? Moral of the story ये है कि हमें कभी भी किसी की चीज चोरी नहीं करना चाहिए. चोरी करना बुरी बात है. So please read the chapter carefully. I hope so you have understand the meaning and explanation of the chapter.
Rest remaining exercises I will give you in the next class.